अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंटरिंग अ फार्मूला, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेल 2007 हम कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में। अच्छा, तो एक फार्मूला हम किस तरह से स्प्रेडशीट के अंदर एंटर कर सकते हैं और क्यों एंटर करते हैं। अच्छा, फार्मूला जो है वो हम अपनी स्प्रेडशीट में इस वजह से एंटर करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस को जल्दी से कर सकें। ठीक है, और ऑटोमेटिकली कर लें। फार्मूला जो है वो स्प्रेडशीट के अंदर डालने के लिए ये है कि हमें एक इक्वेशन लिखनी पड़ती है, और ये इक्वेशन हमेशा इक्वल के साइन से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि किसी भी सेल को क्लिक करें जिसमें हमने फार्मूला लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर उस सेल में क्लिक करने के बाद ये ऊपर फार्मूला बार होती है। ठीक है, इसके अंदर क्लिक कर दें। उसके बाद पहले इक्वल का साइन डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना फार्मूला लिखना है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिख देते हैं इज़ इक्वल टू, लिखने के बाद हम लिखते हैं 25 + 5। जब ये लिख के तो इसके साथ एक यहाँ पे टिक बना हुआ आएगा। ठीक है, टिक का बटन बना हुआ आएगा, उसको क्लिक कर दें। जब ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे 30 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेल्स के अंदर चीज़ों को प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, इस तरह के बहुत से काम हम उनके ऊपर कर सकते हैं फार्मूला की मदद से। अच्छा, अब हम अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई है उसमें मैंने सिंपल नंबर्स डाले थे। ठीक है, तो नंबर्स के अलावा हम इसमें सेल रेफरेंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इस तरह से कर दें कि एक सेल के अंदर हमने ये 25 और 30 जो है उनको, अगर मैं इस तरह से कर दूं कि एक कोई सेल है, फ़र्ज़ करें ये सेल है। ठीक है, D1, इसका नाम D1 है क्योंकि यहाँ से 1 नंबर रो में है और यहाँ से D नंबर कॉलम। तो D1 के अंदर मैं अगर फ़र्ज़ करें 25 लिख देता हूँ, और मैं इस तरह करता हूँ कि E1 जो है उसके अंदर मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं A1 के अंदर इन दोनों को ऐड करके उसका आंसर लिखना चाहता हूँ। तो मैं ये करूँगा कि A1 को क्लिक करूँगा, वहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में जाऊँगा, फार्मूला बार में मैं लिखूँगा इक्वल टू D1। ठीक है, यानी सेल का रेफरेंस मैं डाल दूँ, फिर प्लस लिखूँगा और फिर उसके बाद मैं लिख दूँगा E1। तो वो इन दोनों सेल में जो वैल्यूज़ मौजूद होगी उनको आपस में ऐड कर देगा। ठीक है, जो कि भी 25 और 5 है अगर, तो फिर वो A1 के अंदर 30 लिख देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फार्मूलाज स्प्रेडशीट में डाल सकते हैं जिससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी तरीके से हम बिज़नेस, अगर हमारा कोई बिज़नेस है उसमें प्रॉफिट वगैरह, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेली कितना खर्चा हो रहा है, कितनी सेल्स हुई हैं, इस तरह की सारी चीज़ें अगर लिखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सारा काम करना बहुत आसान है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट भी बताएगा, ऑटोमेटिकली वो टोटल भी करेगा, बहुत से काम वो ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से इससे जो है वो हमारा काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, अब ये तरीक़ाकार है कि किस तरह से हमने जो है वो फार्मूला को इस्तेमाल करना है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ये उसी तरह का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, पहले सबसे सेल को क्लिक करना है जिसके अंदर हम फार्मूला लिखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें D3 में हम फार्मूला लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो D3 जो कॉलम है, सेल है, उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर इक्वल का साइन क्लिक करेंगे। ठीक है, इक्वल का बटन दबाएंगे। फार्मूला बार में क्लिक करके भी हम ये काम कर सकते हैं, या फिर हम सेल को क्लिक करके सिंपली इक्वल लिखें तो उस तरह भी डायरेक्ट फार्मूला लिखा जा सकता है। अच्छा, इक्वल के साइन से ये होता है कि एक्सेल को ये पता चल जाता है कि अब कोई फार्मूला लिखा जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जिन दो सेल्स के ऊपर हमने एडिशन करनी है उनको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि उनको क्लिक कर देंगे। इक्वल टू लिखने के बाद
B3 को अगर हमने ऐड करना है तो हम B3 वाला सेल जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्लस का साइन लिख देंगे, ठीक है। इसी सेल के अंदर प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी काम हम करना चाहते हैं वो लिखने के बाद दूसरा सेल जो है उसको जाकर क्लिक करेंगे हम। फ़र्क करें C3 के साथ हमने इसको ऐड करना है तो C3 को जाकर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम B3 और C3 को जमा करना चाहते हैं। वहाँ पे जाके हम क्लिक कर देंगे तो उससे ये होगा कि B3 और C3 दोनों को जमा करके जो आंसर आता है वो D3 के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फिर हम एंटर का बटन दबा देंगे, ठीक है। यहाँ तो फार्मूला बार के अंदर एक टिक का बटन आता है, ठीक है, ठीक है। टिक बना होता है, वो भी एंटर का बटन है, उसको वो उसका एंटर का बटन होता है, उसको क्लिक कर दो या फिर कीबोर्ड से एंटर क्लिक कर दो तो वो फिर फार्मूला जो है वो बन जाता है, ठीक है। और उसका जो आंसर होता है वो फिर उस सेल में लिखा हुआ आ जाता है। पिक्चर में भी उन्होंने इसी तरह दिखाया कि D3 के अंदर उन्होंने फार्मूला लिखा इक्वल टू B3 प्लस C3, ठीक है। और B3 में 45 लिख दिया, C3 में लिख दिया 35, तो ये दोनों को ऐड करके D3 में डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है जो कि फार्मूला में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। प्लस के लिए प्लस का ही साइन है, माइनस के लिए माइनस का है, ठीक है। एग्जांपल भी दी हुई है कि A1 प्लस A2 C4 माइनस C5, ठीक है। इस तरह से इनको यूज़ करना है, दरमियान में साइन डाल देना। ये S3 का जो साइन है ये मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्टार का साइन। इसको यूज़ करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे C4 स्टार D4, फिर स्लैश का साइन है, ये डिवाइड के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे B1 डिवाइडेड बाई C1। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाया तो कि किस तरह से फार्मूलाज एंटर करने। अब मैं एक सेल पहले सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, D3। इसमें मैं फार्मूला बार में गया, वहाँ पे जाके मैंने लिखा इक्वल टू। अब मैं B3 और C3 को जमा करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया B3, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि ये B3 इस सेल को सिलेक्ट करना चाह रहा है। इसके बाद मैंने प्लस का साइन डाला, अब मैं C3 को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया C3, सिंपली टाइप किया तो उसने उसको रेड कर दिया। इसका मतलब है ये उसको पता चल गया। अब B3 में मैंने वैल्यू डाली 40, C3 में 15, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 55 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह मैंने इनको ऐड किया इसी तरह हम दूसरे ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने जाकर B3 को क्लिक किया सिंपल, तो खुद ब खुद वो उसका नाम आ गया। माइनस लिख के फिर मैंने C3 को क्लिक किया। अब B3 में मैंने लिखा 100 और C3 में 50, तो ये ऑटोमेटिकली इनको माइनस करके उसने 50 आंसर यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मैं माइनस की जगह अगर स्टार का साइन डालता हूँ तो वो उसको उनको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देता है। अगर यहाँ मैं स्टार रेज करके डिवाइड डालता हूँ तो वो 100 और 50 को डिवाइड कर देता है और आंसर 2 आ जाता है, ठीक है। वो यहीं पे इसी सेल में लिखा हुआ आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फार्मूलाज बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।